वेलकम टू मेंटोर ज़ोन। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है टैली ईआरपी। टैली ईआरपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि गल्फ कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है और बैरून मुल्क से आने वाले अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स उनके लिए लाज़मी है कि वो उनको मालूम हो कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है, क्योंकि जब कोई कंपनी में कोई हायरिंग होती है और वो इंटरव्यू के लिए कॉल करती है, तो ज़्यादा मैक्सिमम तादाद में देखा ये जाता है कि टैली ईआरपी पे किससे कमांड हासिल है। तो ये एक एडेड एडवांटेज है कि अगर आपको ये इस सॉफ्टवेयर के बारे में मालूमात हो, इसकी सही कमांड हो, इसकी सही प्रैक्टिस की हुई हो और आप गल्फ कंट्रीज में जॉब के लिए के ख्वाहिशमंद हो, तो बेहतर है कि आप पहले इसे अच्छी तरह सीख लें ताकि वहाँ आपको एक अच्छा एडवांटेज मिल सके। तो आज हम एक इसका बैकग्राउंड टैली का ये है कि टैली एक इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी का ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसे हम कह सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है और इसमें जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो लेजर कहलाता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं जिस वर्जन की, जिस टैली के सॉफ्टवेयर की, वो ERP 9.0 है। इसके बाद टैली प्राइम जो है वो एक लेटेस्ट मॉडल है। बहुत सारी कंपनीज ने इसे अडेप्ट किया है और बहुत सी कंपनीज अभी भी टैली ERP 9 पे ही काम कर रही हैं। और इसके फीचर्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कुछ रिपोर्टिंग्स का फ़र्क है, कुछ डैशबोर्ड डिज़ाइनिंग का फ़र्क है, लेकिन बेसिकली दोनों वर्जन्स तकरीबन सेम ही हैं। सबसे पहले तो ये हमारा गेटवे है, ये टैली गेटवे। ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं ये टैली गेटवे इंस्टॉल्ड है हमारे पास। और अगर आपको सबसे पहले कोई नई कंपनी इसमें ओपन करनी है, तो इसके लिए अगर कोई ऐसा मौका आता है, कोई नई कंपनी आपने ऐड करनी है अपने टैली के सिस्टम में, तो इसका शॉर्ट की है Alt+F3। ये आर्ट का बटन जो आपके कीबोर्ड में होता है प्लस F3, या प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ये विंडो हो गई, खुल गई। इसके अंदर से अगर आप मल्टीपल कंपनीज पहले ओपन कर चुके हैं तो आप उसको अपनी सिलेक्टेड कंपनीज खोल सक यानी ओपन कर सकते हैं उसके अकाउंट्स को। लेकिन अगर आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है तो ये क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे, इंटर करें इसको, ये जो क्रिएट कंपनी को, तो ये एक नई कंपनी के लिए फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है। सबसे पहले तो इसमें कंपनी का नाम आप डालें, जैसे मैं यहाँ एक नाम लिखता हूँ, मुंबई प्रॉपर्टीज। ये इसके बाद आपने इसको कंपनी के नाम के बाद आपने इसको एंटर किया। अब इसमें मेलिंग नेम एक आ रहा है, इसको आप सेम ऐसा भी रख सकते हैं, मुंबई प्रॉपर्टीज। बड़ी कंपनी है कोई, उसका नाम को आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, MP। अपनी जल्दी इसको फिंगर टिप पे लाने के लिए MP रख सकते हैं, या पूरा वैसे ही मुंबई प्रॉपर्टीज सेम एज इट इज भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसके बाद आप यहाँ एड्रेस में जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है, जो भी मुंबई, जो भी पूरे इंडिया में, लाइक जो कोई अपना जहाँ पे काम कर रहे हैं, या UAE का कोई कंपनी है, या कोई कतर की या सऊदीया की कंपनी है, वहाँ इसका आप मेलिंग एड्रेस लिखेंगे। जैसे आप यहाँ लिख दें
दुबई। अगर आपने कर दिया लूज, यहाँ पे आप लिखते हैं जैसे यूएई। फिर आपने अपना कंपनी का मोबाइल नंबर, जो उसकी डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ पे की कोई वेबसाइट ईमेल आईडी है, जनरल ईमेल आईडी होता है, जैसे आपने डाल दिया info@mumbai properties.com, वेबसाइट अगर है तो। ठीक है। अब ये फाइनेंशियल ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर हर कंपनी का अलग होता है। बहुत सी कंपनी का 1 जनवरी होता है स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर। और बुक्स कहाँ से बिगनिंग फ्रॉम, सेम यही डेट है जो करंट ईयर आपका चल रहा है, जिसमें आप कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, जिसकी अकाउंटिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं। फिर इसके अंदर आप पासवर्ड रख सकते हैं अपना। ये मेन स्क्रीन है, अगर आप इसका पासवर्ड रखना चाहें, जैसे मैं इसको रख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 ABCD। फिर मैंने 1 2 3 4 5 6 ABCD ये रिपीट पासवर्ड किया। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इसको नो कर देते हैं अभी। यहाँ पे करेंसी आपने मेंशन करनी है, जैसे यूएई में दरहम यूज होता है तो इसका करेंसी का सिंबल है AED, उसका फॉर्मल नाम है यूएई दरहम। इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, सिंबल अमाउंट पे शो होना चाहिए। जब आपकी रिपोर्टिंग हो तो उसमें मेंशन होना चाहिए करेंसी का नेम AED, तो उसको हमने यस कर दिया कि इसमें है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट और सिंबल के बिटवीन स्पेस होना चाहिए। हमने उसे यस कर दिया। शो अमाउंट इन मिलियंस, मगर नो कर दिया क्योंकि जितने न्यूमेरिक वर्ड्स हैं उतने ही हम देखना चाहते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, हम इसको 2 कर दिया। 2 जो दरहम है, दरहम से छोटी करेंसी फिल्स कहलाती है। वर्ड यूज टू प्रिंट डेसिमल पोर्शन ऑफ अमाउंट, फिल्स, ये फिल्स यहाँ पे फिल्स आ गया। धर्म के बाद मेंशन होगा उसमें फिल्स। डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स, प्रिंट जो हम करेंगे रिपोर्ट्स, उसमें भी डेसिमल 2 ही शो करना है, बिकॉज हम काम भी 2 डेसिमल पे कर रहे हैं, तो हम भी 2 मेंशन करके इसको यहाँ पे एंटर करेंगे। अब ये आपसे पूछेगा कि इसको इस पूरी इंफॉर्मेशन को जो हमने दी है यहाँ पे, कंपनी के नाम से लेके उसका एड्रेस, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल और उसके बाद करेंसी का सिंबल, ईच एंड एवरीथिंग, ये ओके है। ओके है तो हम इसको यहाँ क्लिक करेंगे यस। हम इसको वाई भी प्रेस कर सकते हैं और इंटर भी कर सकते हैं और क्लिक भी कर सकते हैं। ये हमारा जो है, अब ये पूछ रहा है पासवर्ड। हमने पासवर्ड इसका रखा था अभी कंपनी क्रिएट करते हुए 1 2 3 4 5 6 ABCD। अब ये हमने पासवर्ड डाला, इसको एंटर किया, एक हमारी कंपनी खुल गई, एक नई कंपनी क्रिएट हो गई टैली ईआरपी में। ये देखें इसका नाम यहाँ पे आ रहा है, मुंबई प्रॉपर्टीज। अब हमने इसको इंटर किया, ये हमने कंपनी सिलेक्ट कर ली। तो आज का जो हमारा जो वीडियो का टॉपिक था कि न्यू कंपनी, वो हमने इसको सीखा है कि टैली ईआरपी में नई कंपनी कैसे ओपन की जाती है। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया।